नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 इंग्लिश रीडर लेसन 2 द काबुलीवाला नामक पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर के मैं आपको इस वीडियो में आई हुई हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसे सुन लेंगे 2 या 3 बार तो आपको अवश्य बच्चों समझ में आ जाएगा। द काबुलीवाला। मिनी 5 वर्ष की छोटी बच्ची थी जो बातूनी थी। वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। उसकी माँ सदैव उसके ना रुकने वाले बात से बहुत चिंतित रहती थी और उसे चुप भी कराती थी, लेकिन वह चुप रहने का प्रयास करती थी। पिता से उसकी बातचीत सदैव रोचक होती थी। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गई। उसने अपने बाहें उनके चारों ओर डाल ली और बोली, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी बाहर निकालता है और इसलिए वर्षा होती है। इससे पहले कि उसके पिताजी उत्तर देते, वह खिड़की की ओर दौड़ी और ऐ काबुलीवाला बोलने लगी। मिनी ने काबुलीवाला को बुलाया। काबुलीवाला बाहर कोई व्यक्ति था जो कि आया हुआ था, किंतु मिनी ने उसे देखा। वह डर गई और अपने पिता के पास दौड़ के चली गई वापस। उसने सुना था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है और उन्हें अपने बाहों में बोरे में भर ले जाता है और दूर लेकर के भाग जाता है। काबुलीवाला मिनी के घर आया। पिताजी से निश्चित कर लिया कि तब मिनी बाहर आई और उससे मिली। मिनी का डर उससे समाप्त हो गया और वह देखकर आनंद आता था कि वह दाढ़ी वाला पठान कितनी विनम्रता से उस 5 साल की छोटी बच्ची से अच्छे से बात करता था। तो बच्चों, काबुलीवाला मिनी के घर प्रतिदिन आता था। दोनों बैठते, घंटों बातें करते, एक दूसरे के चुटकुले का आनंद लेते थे। वर्ष में एक बार रहमान, जो काबुलीवाला था, अपने देश वापस जाया करता था। जाने के पहले वह पैसे इकट्ठा करता तो उसके लोगों पर बकाया भी रहता था। यद्यपि रहमान व्यस्त आदमी था, किंतु वह सदैव मिनी से मिलने का समय निकाल लेता था। जो काबुली वाला व्यक्ति था उसका नाम रहमान था। एक दिन उस गली में बड़ा शोर था। रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था जिसके पास उसका पैसा बकाया था। इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। समय बीतता गया। मिनी शीघ्र ही अपने पुराने मित्र काबुलीवाला को भूल गई। वह एक सुंदर नवयुवती के रूप में बड़ी हो गई। मिनी ने पिता के उसके विवाह की व्यवस्था भी कर लिया। मिनी के पिताजी ने मिनी के विवाह की व्यवस्था कर ली। उस रात मिनी का विवाह होना था। उसके पिताजी तैयारी में व्यस्त थे। एक आदमी उसके पास आया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। पहले तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं। जल्दी वे जान गए कि वह वृद्ध आदमी रहमान काबुलीवाला था। बच्चों, मिनी के पिताजी ने काबुलीवालों को बताया कि विवाह की रस्में हो रही हैं और वह किसी को दिन आएगा। वह जाने लगा। तभी वह घूमा और बोला, क्या मैं इस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ महोदय? वह अभी मिनी को छोटा ही समझता था, जो उसके पास दौड़ती हुई उसे काबुलीवाला पुकार के आती थी। उसने सोचा कि वे लोग बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे पहले हंस करके उससे बात करते थे। ऐसा वह सोचा। मिनी के पिता ने दोबारा कहा कि विवाह की रस्में चल रही हैं। तब काबुलीवाला ने एक छोटा सा पैकेट दिया। उसमें मिनी के लिए सूखे किशमिश, बादाम, अखरोट ले आया हुआ था। उस छोटी बच्ची को दे देना। मेरी भी उसी की तरह छोटी बच्ची है, उसी को सोचकर मैं यह फल लाया हूँ। मिनी के पिता आंसुओं को नियंत्रण नहीं कर सके। उन्होंने महसूस किया कि काबुलीवाला भी एक पिता है। उन्होंने मिनी को बुलाया, जो दुल्हन के कपड़े में सजी हुई आई। काबुलीवाला आश्चर्यचकित हो गया। एक छोटी सी लड़की जिसे वह जानता था, वह एक महिला के रूप में बड़ी हो गई है। उसे तत्काल महसूस हुआ कि पुत्री भी अब बड़ी हो गई होगी और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ा। मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और उसे रहमान को दे दिए और बोला, जाओ अपनी पुत्री को देखो और तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें। मिनी के पिता को विवाह के खर्चों में कटौती करनी पड़ी। वे मिलिट्री बैंड व विद्युत सजावट का खर्च नहीं उठा सके।
फिर भी वह बहुत प्रसन्न थे कि उनका पैसा एक बार पुनः वर्षों से बिछुड़ी हुई अपनी एकमात्र पुत्री के पिता को उससे मिलने में सहायता करेगा। इस तरह से उन्होंने उस पैसे को सदुपयोग में लगा दिया। बच्चों, इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। आप इसे अवश्य 2-3 बार सुनें। धन्यवाद।